अस्सलाम वालेकुम असातिज़ा किराम, वालिदैन और तलबा। आज हम ब्रेन व्यूज़ उर्दू 4+ नर्सरी का सफ़ा नंबर 56 खोलेंगे। चलिए जल्दी से सफ़ा नंबर 56 खोलें। वाओ, यहाँ तो बहुत खूबसूरत खूबसूरत तस्वीर हैं। इस सफ़े को पढ़ने से पहले मैं असातिज़ा किराम और वालिदैन से मुखातिब होना चाहती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि सीखने की 4 महारतें होती हैं, जिनको इंग्लिश में 4 स्किल्स कहा जाता है: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इस सफ़े को पढ़ने के बाद आपके बच्चे में जो महारतें पैदा होंगी वो 3 हैं: सुनना, बोलना और पढ़ना। और ये ब्लूम टैक्सोनॉमी का पहला दर्जा है, याद रखना। चलिए बच्चों, अब हम इस सफ़े पर मौजूद मंजर के बारे में जानते हैं। वाओ, यहाँ पर तो बहुत खूबसूरत मंजर है। यहाँ पर घरों के बाहर ये क्या है? ये तो फव्वारा है। आप लोगों ने फव्वारा देखा है ना? मैंने तो देखा है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब पानी नीचे से ऊपर की तरफ जाकर फिर नीचे की तरफ आता है, तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। मुझे तो बहुत देखकर जो है ना मज़ा आता है। आपको मज़ा आता है ना? मेरा दिल करता है मैं इसके पास बैठी रहूं और इसको देखती रहूं। और फव्वारे के नाम का पहला हर्फ किससे शुरू होता है? फे से। और फे की आवाज़ क्या है? फु फु फु। सब मिलकर मेरे साथ बोले, फु फु। फव्वारा। और फव्वारे के पास ये कौन खड़ा है? ये तो एक लड़की है। इसने क्या पहना हुआ है? इसने फ्रॉक पहना हुआ है। और फ्रॉक के नाम का पहला हर्फ किससे शुरू होता है? फे से। और फे की आवाज़ क्या है? फु फु फु। सब मिलकर मेरे साथ बोले, फु फु। फ्रॉक। अब ये लड़की जो है वो आसमान पर इशारा कर रही है। आसमान की तरफ इशारा करते हुए किसको देख रही है? वो आसमान पर एक परिंदे को देख रही है जो सफ़ेद रंग का है, जिसे वो बहुत पसंद करती है। और उसका नाम क्या है? फाख्ता। और फाख्ता के नाम का पहला हर्फ किससे शुरू होता है? फे से। और इसकी आवाज़ क्या है? फु फु फु। सब मिलकर मेरे साथ बोले, फु फु। फाख्ता। अब आप यहाँ पर एक और चीज़ देखेंगे। यहाँ पर एक और आदमी है जो घरों के पास खड़ा है, लेकिन उसने वर्दी पहनी हुई है। और वो कौन है? वो फौजी है जो हमारे मुल्क की हिफाजत करते हैं। ऐसे ही है ना, किस किस ने फ़ौजी बनना है? किस किस को फ़ौजी बनना बहुत पसंद है? मुझे तो फ़ौजी बनना बहुत पसंद है। मैं तो ज़रूर बनूंगी। आप भी बनेंगे ना? फ़ौजी जो है वो हमारे मुल्क की हिफाजत करते हैं। और फ़ौजी के नाम का पहला हर्फ किससे शुरू होता है? फे से। और फे की आवाज़ क्या है? फु फु फु। सब मिलकर मेरे साथ बोले, फु फु। फौजी। बच्चों, यहाँ पर तो हर फे के 4 दोस्त हैं। कौन कौन से? चले बोले कौन कौन से? फु फु। फवारा। फु फु। फ्रॉक। फु फु। फाख्ता। फु फु। फौजी। इसी तरह बच्चों, आप अपने इर्द गिर्द देखें, आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें नज़र आएंगी जिनके नाम का पहला हर्फ फे से शुरू होता है। चले बच्चों, अब हम देखते हैं कि हर्फ लिखा कैसे जाता है। फे के ऊपर एक नुक्ता होता है। अब इसको हम लिखेंगे कैसे? यहाँ पर नुक्ते पर एक उंगली रखें, नुक्ते से शुरू करें, एक छोटा सा दायरा बनाएं और 7 कश्ती की शक्ल बना दें और दायरे के ऊपर एक मोती रख दें, यानी कि एक नुक्ता लगा दें। तो ये क्या बन गया? फे। आइए बच्चों, अब हम एक स्ट्रीम सरगर्मी से हर फे की पहचान करें। अब आपने क्या करना है? आपको प्ले डो से खेलना बहुत पसंद है ना? मुझे भी बहुत पसंद है। आपने एक प्ले डो ले लेनी है, जो भी रंग आपको पसंद है उस रंग की। उस प्ले डो से आपने क्या बनाना है?
فٹ بال. آپ کو فٹ بال کھیلنا بھی تو پسند ہے نا؟ مجھے بھی فٹ بال کھیلنا بہت پسند ہے. اب آپ نے اس پلے ڈو سے فٹ بال بنانا ہے، اور پلے ڈو سے فٹ بال بناتے وقت آپ اپنے بڑے بہن بھائیوں، اساتذہ کرام و والدین سے مدد لے سکتے ہیں. اساتذہ کرام و والدین اپنے ارد گرد مختلف ایسی اشیاء کا جائزہ لیں جن کے نام کا پہلا حرف فے سے شروع ہوتا ہے، اور ان کے بارے میں بچوں کو بتائیں اور حرف فے کی دہرائی کرائیں. اسی طرح بچوں کے ذخیرہ الفاظ میں اضافہ ہوگا. اس کے بعد بچوں کو بتائیں کہ اس کتاب میں موجود یاد رکھیں میں کیا لکھا ہوا ہے. فے کی شکل مصوتوں کے ساتھ جوڑنے کی صورت میں فے آدھی شکل میں تبدیل ہو جاتا ہے. اور آدھی شکل کیسے بنتی ہے؟ چھوٹا سا دائرہ بنا کے تھوڑا سا آگے لے جا کے چھوڑ دیتے ہیں. اس کے ساتھ کشتی کی شکل نہیں بناتے تو وہ اس کی آدھی شکل بن جاتی ہے. جیسا کہ ہم لسانی مشق میں دیکھتے ہیں. فے کی آدھی شکل کے ساتھ ہم نے الف کو ملایا تو فا بن گیا، چھوٹی یہ کو ملایا تو فی بن گیا. فے کی آدھی شکل کے ساتھ واو کو ملایا تو فو، اور بڑی یہ کو ملایا تو فے بن گیا. دیکھا ہم نے کتنی آسانی سے اس لسانی مشق کو سمجھ لیا. اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور جڑے رہیں میٹا مائنڈ کے ساتھ.